Hello my dear students, good morning. How are you? Today topic is related to the important uses of preposition. Today I will teach you how to use preposition in the sentences. Before it you had been taught how to use articles in the sentences. Today topic is very important for board examinations as well as for competitive exams. This video has top 10 questions of competitive exams related to preposition. जैसा कि आज का वीडियो प्रीपोजिशन पर आधारित है, इस वीडियो में प्रीपोजिशन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशन का उचित यूज वाक्यों में कैसे करते हैं। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे, इसमें ऑलरेडी देयर आर 6 वीडियोस रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से संबंधित 6 वीडियो पहले से ही, यदि आप उन्हें देखेंगे तो निश्चित रूप से पूरी जानकारी आपको प्रीपोजिशन की हो जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक शेयर करूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से उन वीडियोज़ को देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। जैसा कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक शब्द, ऐसा शब्द जो संबंध स्थापित करता हो। प्रीपोजिशन 2 शब्दों से बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थित। ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले स्थित लेता हो, स्थान ग्रहण करता हो। अर्थात नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले जो शब्द संबंध स्थापित करने के लिए यूज किया जाता है उसी का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज हम वाक्यों में करेंगे और वह सुटेबल हो। जैसा कि यहाँ लिस्ट के माध्यम से कुछ प्रीपोजिशन वर्ड दिए गए हैं, जैसे इन, इनटू, एट, ऑन, ओवर, अप, विथ, ऑफ, फ्रॉम, आफ्टर, बाय, बिटवीन, एमंग, इट। इनके अलावा भी कई प्रीपोजिशन होते हैं। अब उनका यूज अलग अलग स्थिति में हम वाक्यों में करते हैं। अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से इनके यूज मैं बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। आप केयरफुल्ली अगर सुनेंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, सेलेक्ट द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स। खाली स्थान की पूर्ति के लिए सर्वोचित प्रीपोजिशन का चुनाव करिए। जैसा कि लिस्ट भी दे सकता है और उस लिस्ट से आपको उचित प्रीपोजिशन इस खाली स्थान के लिए सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दिया है, ही इज नोन, यहाँ ब्लैंक है, मी। अब यहाँ प्रीपोजिशन का चुनाव करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल हो। जैसा कि यहाँ लिस्ट भी, अब लिस्ट में इतने शब्द हैं, अब किसका यूज उचित माना जाएगा जब आपको जानकारी होगी तभी आप यहाँ आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि किसी भी वाक्य में यदि नो शब्द आ जाए, KNOW, जानना, यहाँ तो नो का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में वाक्य, तो नो के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। खासकर पैसिव वॉइस के वाक्यों में, जैसे पैसिव में बाई का प्रयोग करते हैं, तो यदि वाक्य में नो अथवा ओबलाइज वर्ड आ जाए तो उस वाक्य में बाई के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। यह ध्यान रखें, नो अथवा ओबलाइज यदि वाक्य में आ जाए तो बाई का यूज नहीं करते हैं बल्कि टू का यूज करते हैं।
तो यहां पर टू उचित होगा। इस तरह से सेकंड है लिसन मी केयरफुल्ली। तो यहां आपको बताया जा रहा है कि यदि वाक्य में लिसन शब्द हो वर्ब के रूप में, तो लिसन के साथ भी टू का प्रयोग उचित माना जाता है। तो आप केयरफुल्ली जब ये सुनेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन उचित। तो लिसन के साथ भी टू का यूज उचित माना जाएगा, इसलिए यहां भी टू का ही यूज सुटेबल होगा। थर्ड है व्हाट इज टाइम योर वॉच। अब यहां आपको बताया जा रहा है कि जब समय, किसी घड़ी का समय बताना, तो वहां पर जैसा कि मेरी घड़ी में 5 बजे, तो मे की जो इंग्लिश होती है इन नहीं वहां लगेगा। इट इज 5 o'clock इन माई वॉच, नहीं। समय के लिए जो वॉच से संबंधित है उसके लिए बाई का यूज उचित माना जाता है। यदि बाई का यूज करेंगे तभी वहां सुटेबल होगा। यहां व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, अर्थात तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, कितना समय। तो किसी की घड़ी की बाई बात, यदि घड़ी से संबंधित समय पूछा जा रहा, बताया जा रहा है, तो वहां पर हिंदी में भले में बोलें, लेकिन वहां पर इंग्लिश में बाई का यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है द पुलिस रन ब्लैंक अ थीफ। पुलिस चोर दौड़ी, रन दौड़ी, तो पुलिस चोर दौड़ी, ये तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। इसका मतलब पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। अब पीछे की इंग्लिश कुछ लोग जानते हैं बिहाइंड होता है, लेकिन यहां पर कौन सा यूज किया जाए अर्थ के अनुकूल, कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा, ये आपको जानना। तो जब किसी भी चीज के पीछे कोई गतिशील अवस्था प्रदर्शित की गई हो, तो यहां पर आफ्टर का यूज होना चाहिए, रैन आफ्टर हो जाएगा। रैन आफ्टर का मतलब के पीछे दौड़ना, के पीछे चलना, के पीछे गतिशील होना। तो द पुलिस रैन आफ्टर अ थीफ। इस तरह नेक्स्ट है ही जूनियर यू, यहां पर कंपैरिजन है। अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन उचित माना जाएगा, जैसा कि कंपैरिजन में ज्यादातर देन का यूज होता है, लेकिन यहां पर आपको ये जानकारी दी जा रही है कि यदि किसी भी वाक्य में ऐसा कोई विशेषण शब्द आ जाए, एडजेक्टिव वर्ड आ जाए, जिसके अंत में IOR, जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर आ जाए, तो IOR यदि हो जाए तो वहां पर देन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि टू का यूज करते हैं। तो यहां पर टू का यूज इसलिए बेहतर है, सुटेबल है, क्योंकि यहां पर इस शब्द में IOR है। तो कोई भी शब्द होगा IOR अगर है तो यहां पर टू का यूज उचित माना जाएगा, बल्कि देन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है डेथ इज प्रेफरेबल डिसऑनर। अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा, यू हैव टू नो इट। डेथ इज प्रेफरेबल यहां पर भी तुलनात्मक है। अब तुलनात्मक वाक्य है, देन का यूज लोग करते, ज्यादातर करते हैं, तो यहां पर भी देन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जैसा कि इस वाक्य में टू का यूज किए, तो यहां भी टू का यूज करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे ये जानना। जैसे आपको बताया कि जूनियर में IOR है, इसलिए टू का यूज हुआ। IOR वाले कोई भी शब्द हो तो उनके साथ टू का यूज होगा। तो उसी तरह प्रीफर एक शब्द है, प्रीफर शब्द के साथ भी टू का ही यूज उचित माना जाता है। यानी किसी भी वाक्य में यदि प्रीफर आ गया तो हाँ, तुलनात्मक स्थिति में टू का यूज आएगा होगा। और टू के साथ
जैसा कि अगर प्रोनाउन रखना हो ऑब्जेक्टिव केस में ही रखा जाएगा, और देन जब रखते हैं तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन रखा जाता है। ये भी जानकारी आपको दी जा रही है। अर्थात टू के बाद हमेशा अगर यहाँ प्रोनाउन रखा जाएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा, देन का प्रयोग होता तो सब्जेक्टिव केस अर्थात कर्ता कार्य, और टू के साथ कर्म कार्य। तो यहाँ पर आपको बताया प्रीफर शब्द है, इसलिए टू का यूज किया जाएगा तुलनात्मक स्थिति। नेक्स्ट है नॉट अफ्रेड एनीथिंग, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता हूँ, भयभीत नहीं होता हूँ। अब से की अंग्रेजी यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में यूज करना। तो यहाँ आपको जानकारी दी जा रही है कि यदि वाक्य में अफ्रेड शब्द आ जाए, भयभीत होना, तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। उसे हिंदी में भले ही से बोला जाए, तो यहाँ ऑफ का अर्थ ही से होगा। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी चीज से भी भयभीत नहीं। तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है द सन इज शाइनिंग माई हेड, सूरज मेरे सिर के ऊपर चमक रहा है, अर्थ ये निकलेगा। अब ऊपर की अंग्रेजी, ऊपर की इंग्लिश एबव भी होता है, अप भी होता है, ओवर भी होता है, ऑन मीन्स भी पर, ऊपर। लेकिन कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ सुटेबल होगा, यू हैव टू नो इट। पेयर अटेंशन, जब कोई भी स्थिति किसी चीज के सिर के ऊपर की हो, विदाउट टचिंग पोजीशन, बिना टच किए ही किसी के ऊपर की स्थिति होगी, तो वहां ओवर का प्रयोग किया जाएगा। और जब टच होगा तो ऑन है, और जब गति करते हुए किसी के ऊपर टच हो रहा तो अपान है। लेकिन किसी के ऊपर बिना टच किए की स्थिति है और बिखरी हुई अवस्था भी नहीं है, तो ओवर का यूज उचित माना जाता है। तो सन शाइनिंग कर रहा, माई हेड ओवर, क्योंकि टच नहीं, ऑन लिख देते हैं तो हम जल जाएंगे, क्योंकि सूरज सिर पर आ जाएगा। अब का भी यूज नहीं होगा। एबव का मतलब छितराई हुई अवस्था, बिखरी हुई अवस्था, तो यहाँ ओवर का यूज उचित माना जाएगा, ओवर। तो द सन इज शाइनिंग ओवर माई हेड, सूरज मेरे सिर के ऊपर चमक रहा। नेक्स्ट है अ नॉटी बॉय जंप, एक नटखट शरारती लड़का कूद गए। कहाँ कूदा? वेल एक कुएं में। अब में की इंग्लिश रखना है, इन मीन्स वे में, इनटू मीन्स में। उसके आगे फिर लिखा है ट्री, पेड़, इसका मतलब पेड़ से कुएं में कूदा, ऐसा अर्थ स्पष्ट हो रहा। तो यहाँ पर में की इंग्लिश रखना होगा, यहाँ पर से की। अब इन इनटू माने में भी में होता है, और यहाँ फ्रॉम मीन्स भी से, विथ मीन्स भी से, बाय मीन्स भी से, ऑफ मीन्स से। तो कौन सा यूज होगा? तो ध्यान से सुने, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर गति करती हुई जाए, गतिशील अवस्था में प्रवेश करे, तो में की अंग्रेजी इनटू लिखते हैं। कोई भी चीज गति करते हुए जब किसी चीज के अंदर जाएगी तो इनटू। अब लड़का कूदा तो गतिशील अवस्था में जाके नदी में गिरा होगा, इसलिए में की इंग्लिश इनटू। अब पेड़ से कूदा, अब से की इंग्लिश क्या रखेंगे? यहां पर जब कोई वस्तु किसी चीज से बिछुड़ रही हो, अलग हो रही, तो वहां पर से की अंग्रेजी फ्रॉम का यूज किया जाता है। किसी चीज से बिछड़ रही है तो वहां पर फ्रॉम का यूज होना चाहिए। जैसे वह घर से स्कूल जा रहा, ही इज गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम। इस तरह से जब कहीं से बिछुड़ने की स्थिति होगी, अलग होने की स्थिति होगी, तो से की इंग्लिश फ्रॉम। तो होगा नॉटी बॉय जंप्ड इनटू अ वेल फ्रॉम अ ट्री, एक शरारती लड़का पेड़ से कुएं में कूद गया। लास्ट एट 10th, द टीचर बीट्स, अध्यापक पीटते हैं, हिम उसे, अध्यापक उसे पीटते हैं, आ स्टिक एक छड़ी। यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करना है, इसका मतलब छड़ी से। यहाँ पर भी से की इंग्लिश रखना है। आपको बताया गया फ्रॉम मीन्स भी से, विथ मीन्स भी से, बाय मीन्स भी से, ऑफ मीन्स भी से, कई अर्थों में, कई जगह।
कई वर्ड का यूज किया जाता है। अब इस स्थिति में कौन सा शब्द सुटेबल होगा, तो आपको बताया जा रहा है कि जब कोई चीज हाथ में पकड़ी हुई अवस्था में हो और उससे कोई काम किया जा रहा हो तो वहां पर विद का प्रयोग करते हैं। विद, खासकर कोई साधन, हथियार जो हाथ में लेकर हम काम करते हैं, उनका यदि वर्णन वाक्य में हो तो उनके लिए से की इंग्लिश विद का प्रयोग करते हैं। इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत तार्किक है। इसकी जानकारी होना आवश्यक है, तभी प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इसके पहले मैं बता दिया कि बृहद जानकारी के लिए आपको प्रीपोजिशन के जो 6 वीडियोज पहले से अपलोड हो चुके हैं इस मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे, उसमें आप लिंक के माध्यम से, जो लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप देखेंगे तो आपको बृहद जानकारी हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, चाहे आप मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, जैसा कि मेरा पर्सनल नंबर है 9161 701731, ये व्हाट्सएप नंबर है। नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से उसी चैनल में ही प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।